अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में आज जो होने वाला है उसने पूरे घर का माहौल ही बदल दिया है। कहानी की शुरुआत होती है उस पवित्र क्षण से जब माता रानी का आशीर्वाद अचानक उनके जीवन पर बरस पड़ता है। मंदिर के शांत वातावरण में गूंजती घंटियों के बीच माता रानी की चुनरी धीरे धीरे हवा में लहराती हुई नीचे गिरती है, सीधा अनु और आर्यवर्धन के ऊपर। ये दृश्य इतना दिव्य है कि इसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है, जैसे खुद देवी माँ ने उनके रिश्ते को स्वीकृति दे दी हो। लोग कहते हैं कि माता रानी की चुनरी किसी भी जोड़े पर यूं ही नहीं गिरती। ये संकेत है उन दो आत्माओं के मिलन का जिन्हें किस्मत ने पहले से ही एक दूसरे के लिए चुना है। और अब ऐसा ही शुभ संकेत मिला है अनु और आर्यवर्धन को। यही वजह है कि सिद्धि माता तुरंत अनु की माँ पुष्पा, अनु के पिता गोपाल और आर्यवर्धन की माँ से कहती हैं कि उन्हें बिना देर किए अयप्पा मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी इनके लिए एक विशेष आशीर्वाद लिखा हुआ है। अयप्पा मंदिर पहुँचने पर पुजारी अचानक मुस्कुरा उठता है और कह देता है, इन दोनों का मिलन नियति है। इनके रास्ते में आने वाली हर रुकावट हटेगी, क्योंकि भगवान ने इन्हें जोड़ने का फैसला कर लिया है। इतना सुनते ही अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे को देखते हैं, जैसे दोनों के दिलों ने एक ही साथ राहत की सांस ली हो। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जितना मजबूत दिखता है ये रिश्ता, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी इनके सामने खड़ी हैं। गोपाल, जो अनु के पिता हैं, अभी भी इस रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें आर्यवर्धन पसंद नहीं और वो बार बार इनके बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश करते दिखाई देंगे। हर बार जब लगता है कि गोपाल का दिल थोड़ा पिघला है, उसी समय वो कोई नया सवाल, नया शक या नई अड़चन ले आते हैं। जैसे वो मान ही नहीं पा रहे कि अनु अब बड़ी हो गई है और अपनी खुशी खुद चुन सकती है। लेकिन क्या अनु अब भी चुप रहेगी? क्या वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेते समय अपने माँ बाप का विरोध करेगी? क्या वो अपने पिता के सामने खड़ी होकर कह पाएगी कि उसे आर्यवर्धन के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है? यही तो है वो मोड़ जो कहानी को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाता है। इधर आर्यवर्धन, जो शांत स्वभाव का है, वो गोपाल की हर बात को सम्मान देता है। चाहे कितनी भी गलतफहमियां हों, वो हमेशा सम्मानपूर्वक उत्तर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अनु उससे कितना प्यार करती है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से अनु और उसके माता पिता के बीच कोई दूरी आए। लेकिन ये स्थिति कब तक चलेगी? कब तक आर्यवर्धन अपनी भावनाओं को दबाकर सिर्फ गोपाल को खुश करने की कोशिश करता रहेगा? और कब तक गोपाल इस रिश्ते को गलत साबित करने की जिद में लगे रहेंगे? दूसरी तरफ अनु की